इस खबर के प्रायोजक हैं ओम कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल, सेनपुर, अतरौलिया, आजमगढ़। सीबीएसई पैटर्न, कक्षाएं नर्सरी से 8 तक। कंप्यूटर शिक्षा लैब सहित उपलब्ध है। कमजोर छात्रों के लिए अलग से व्यवस्था कराई गई है, तो देर किस बात की। एडमिशन ओपन है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल डे स्कूल विद हॉस्टल फैसिलिटी नियर आरटीओ हरिबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा, जातिवाद, परिवारवाद और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है सपा। मंत्री ने महुला गढ़वाल बांध पर स्थित चलित बाढ़ नियंत्रण परियोजना का किया निरीक्षण। कहा, बाढ़ की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है सरकार। प्रदेश के सिंचाई, जल संसाधन एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हरैया विकासखंड के महुला गढ़वाल तटबंध पर स्थित चलित बाढ़ नियंत्रण परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया। घाघरा नदी में उफान के कारण जिले के देवारा क्षेत्र में हर वर्ष बाढ़ आती है। अपने स्थलीय निरीक्षण के बाद कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बाढ़ एक चुनौती है। नदियों की बहाने की अपनी परंपरा है। उन्होंने कहा कि जब नेपाल और उत्तराखंड में भारी बारिश होती है तो नदियां विकराल रूप धारण करती हैं। अभी उत्तराखंड में हुई भयंकर बरसात के कारण यूपी के एक डैम में 10 से 18 फीट तक पानी बढ़ गया था, जिस कारण डैम को खोलना पड़ा और 4 लाख क्यूसेक पानी निकालना पड़ा। बताया कि अचानक पानी बढ़ने से पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर में अचानक बाढ़ का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों से निपटते हुए हम बाढ़ राहत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। मंत्री ने बताया कि श्रावस्ती जिले में एक परिवार के 12 सदस्य बाढ़ में फंसे थे, जिन्हें पुलिस, पीएससी और एनडीआरएफ की टीम ने सकुशल बचाया। हमारी 338 परियोजनाएं चल रही हैं, जिससे हम बाढ़ नियंत्रण के लिए काम कर रहे हैं। बाढ़ की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार तैयार है। जब से प्रदेश में 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी, तब से बहुत परिवर्तन आया है। हम लोगों की कोशिश रहती है कि न्यूनतम नुकसान हो और जन धन की हानि न हो। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में उत्तर प्रदेश की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विरोध दर्ज कराया था। अखिलेश यादव के विरोध पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी कोई दल नहीं है, जातिवाद, परिवारवाद और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में यूपी के लोगों ने देखा है कि बजट का क्या हाल होता था। भ्रष्टाचार, अराजकता और लूटपाट चरम पर थी। प्रदेश में ना बिजली की व्यवस्था अच्छी थी और ना ही सड़कों की हालत ठीक थी। 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद हम प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले आए। आज बिजली अच्छी मिल रही है, सड़कों की स्थिति सुधरी है। उन्होंने कहा कि केंद्र का बजट गरीबों के कल्याण के लिए है। उन्होंने नमामि गंगे परियोजना और जल जीवन मिशन में अच्छा काम हो रहा है, यह भी कहा है। 15-20 सालों से बाढ़ एक चुनौती है। नदियों की बहने की अपनी परंपरा है और जब नेपाल, उत्तराखंड में भयंकर बारिश आती है, एक विकराल रूप धारण करती हैं नदियाँ। अभी आप देखे होंगे उत्तराखंड और नेपाल की बारिश होने के कारण बनमसा डैम पर सीधे 10 से लेकर 18 फीट पानी बढ़ा, जिसके कारण डैम को खोलना पड़ा और 4 लाख क्यूसेक पानी हमें निकालना पड़ा। और वो नदियों की क्षमता नहीं थी कि वो 4 लाख क्यूसेक पानी को सहन कर सकें, इसलिए नदियों को भी क्रॉस करना पड़ा। इसलिए पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर, इन बेल्टों में बाढ़ का सामना करना पड़ा। लेकिन उन चुनौतियों से हम लोग निपटे भी। राहत सरकार ने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में राहत कार्य से लेकर सभी अधिकारियों को जिस प्रकार समीक्षा करते हैं, तो सभी लोगों को लेकर अधिकारी नीचे तक उनमें लगे। और एक घटना भी हो गई थी, आपको भी आया होगा ध्यान में। एक परिवार के 12 लोग, महिलाएं सहित पुरुष सहित, परवल तोड़ने गए थे। उस समय 28,000 क्यूसेक पानी राप्ती में चल रहा था, लेकिन एकाएक लाख क्यूसेक के ऊपर होने के कारण 2 धारा निकल गई और वो महिलाएं, सब पुरुष, महिलाएं, बच्चे फंस गए। लेकिन एक महिला ने 100 नंबर पर डायल किया, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई किया और पुलिस 2.5 घंटे के अंदर किसी तरह उस महिला से कहा टार्च जलाओ, दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा का समय था, और टार्च जलाई और किसी तरह 2.5 घंटे में ढूंढकर फिर एनडीआरएफ की टीम, बाकी पीएससी की टीम, सभी लगकर सभी लोगों को जान बचाने का काम किया, जिसका वो सुरक्षित बाहर निकला। आदरणीय योगी जी श्रावस्ती में जाकर लोगों का सम्मान किया पीएससी के टीम को, बाकी लोगों का भी। तो इस समय हमारे राज्य के अंदर 338 परियोजनाएं चल रही हैं, जिसके कारण
बहुत से गाँव को हम सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। आगे और जहाँ जहाँ कठिनाई आएगी उनको भी देखना है कि कटान ना होने पाए, क्योंकि कटान कहीं ना कहीं होगा। जब ये सरयू और राप्ती उतरती हैं तो काटती हुई उतरती हैं, तो ये स्वाभाविक है। तो जब नेपाल और उत्तराखंड में बारिश होता है, इन नदियों में हमेशा पानी आएगा और हमेशा संकट का रहता है। लेकिन उस संकट को पिछले आदरणीय योगी जी के आने के बाद 17 से लेकर अभी तक हम लोग कोशिश करते हैं कि न्यूनतम नुकसान हो और जन धन हानि न हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको करते हैं। इसी कारण यहाँ कल भी देखे थे, जहाँ बाढ़ का हमारे काम है वो ज़मीन पर दिखाई देते हैं। हमारे 338 परियोजना आज हमारी तैयार हैं, जिसके कारण उन स्थानों पर सुरक्षा महसूस होगा और वहाँ कटान नहीं होगा। सर, हाल ही में बजट आया है और समाजवादी पार्टी ने इसे कहा है कि उत्तर प्रदेश को छलावा किया गया, उत्तर प्रदेश में उतना बजट नहीं दिया गया। समाजवादी पार्टी कोई दल है क्या जो जातिवाद परिवारवाद की राजनीति करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? 17 के पहले उनका शासन आपने देखा है इस राज्य के अंदर, 17 के पहले देखा है, उनका बजट देखा है, उनका भ्रष्टाचार देखा है, उनका लूट देखा है, उनका अत्याचार देखा है, उनकी बिजली देखा है। न बिजली, न लाइट, न रोड, न सड़क आपने देखा है स्वयं। 17 के बाद से आज राज्य के अंदर न गुंडागर्दी, न भ्रष्टाचार। आज 24 घंटा लाइट आती है लोगों। इस परिस्थिति में भी हम लोग आज बचा कर रखे हैं राज्य को, राज्य का एक सम्मान बढ़ रहा है। तो वह क्या बोलते हैं, लेकिन ये बजट शुद्ध गरीबों के लिए है, गरीब के खुशहाली के लिए है। और महंगी दवाई जो कैंसर वैंसर के लेकर उन दवाओं को भी सस्ता किया गया है कि लोग इलाज करवा सकें। और ये गरीब गांव, गरीब किसान, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और ये सभी के लिए बजट है। और ये देश के हित में बजट है और एक गरीब के हित में बजट है। देखेंगे तो बजट का लोग प्रशंसा की। विभिन्न योजनाओं की आपने नमामि गंगे जल जीवन मिशन और भी योजनाओं का किस तरह से आप उसको धरातल पे उतार रहे हैं कि सरकार? देखिए, आज नीचे तक जा ही रहा है, जिसके कारण जहाँ जहाँ पानी नहीं पहुँचता तो वहाँ पानी पहुँच रहा है। लेकिन फिर भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। और ये जल जीवन मिशन, बहुत से जनपद ऐसे हैं जहाँ पर खारा पानी थे, तो वहाँ हमें गंगा जी का पानी उठा कर देना पड़ रहा है। मथुरा हुआ, फिरोजाबाद हुआ, आगरा हुआ, इधर बलिया हुआ, उन्नाव हुआ, जिसके कारण हमारी विलम्ब परियोजना चल रही हैं, वह भी समय से हम पूर्ण कर लेंगे। बाकी भी समय से पूर्ण करने का कोशिश कर रहा हूँ कि समय से पूर्ण हो जाए। यूपी में लोकसभा चुनाव की हार, इस पर आपका क्या कहना है? कोई कुछ नहीं कहता है। सरकार और संगठन दोनों मिलकर जनता की सेवा में लगा है और जनता की खुशहाली के लिए। आप मेरे को बताओ, इस राज्य के अंदर आज गरीबों का पक्का मकान बन रहा है, करोड़ों लोगों का पक्का मकान बनाना है। ये कौन कर रहा? कोई भेदभाव नहीं, नियुक्तियों में कोई भेदभाव नहीं है। आज गुंडागर्दी, आज 12 बजे रात को बेटी आजमगढ़ से लखनऊ जा सकती है, अपने को सुरक्षित महसूस करती है। इसलिए सभी नेता, कार्यकर्ता और राज्य के सभी लोग मिलकर एक ही लक्ष्य कि गरीब का कल्याण कैसे हो। और केंद्र राज्य की सरकार की योजनाएं गरीब